क्या कल रात को आपने दोस्तों के साथ खूब जम के पार्टी करी और उसके बाद रात भर सो नहीं पाए? इसलिए नहीं कि आप दोस्तों को याद कर रहे थे या पार्टी का मज़ा उठा रहे थे, पर इसलिए क्योंकि छाती में इतनी जलन हुई, खाना वापस आ रहा था, खट्टी डकारें आ रही थी, जिसके कारण आपको रात भर चैन नहीं आया। इन सिम्टम्स को हार्ट बर्न कहते हैं और आज हार्ट बर्न के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर निशांत। मैं एक जीआई सर्जन और जीआई ऑन्को सर्जन हूँ और हार्ट बर्न एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे हम सब कभी ना कभी सफ़र कर चुके हैं। तो क्या होता है ये हार्ट बर्न? देखिए, हार्ट बर्न वो वाला बर्न नहीं है जो हार्ट ब्रेक के बाद होता है। हार्ट बर्न उस सिम्टम्स को कहते हैं जब छाती में जलन होती है, खाना ऐसा लगता है कि वापस आ गया, खट्टी डकारें आ रही हैं, कई बार उल्टी हो जाती है। इस सिम्टम कॉम्प्लेक्स को हम हार्ट बर्न कहते हैं। और हार्ट बर्न जो है वो एसोसिएटेड है एक बीमारी के साथ जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। अब क्यों होता है ये? देखिए दोस्तों, हम जो खाना खाते हैं वो नेचुरली फूड पाइप के थ्रू स्टमक में जाता है, ये सबको पता है। नेचर में ये वन वे ट्रैफिक होना चाहिए, यानी कि खाना ऊपर से नीचे जाए, नीचे से ऊपर ना आए। ऐसा क्यों? क्योंकि पेट में ये खाना एसिड के साथ मिक्स होता है और पेट तो एसिड को झेल जाता है, बट एसिड अगर छाती में आ जाए, फूड पाइप में आ जाए, तो वहाँ पे इरिटेशन कॉज करती है। इसको प्रिवेंट करने के लिए नेचर में एक मसल भी बना हुआ है जो फूड पाइप और स्टमक के बीच में होता है और ये इस रिफ्लक्स को प्रिवेंट करता है। और गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स मैक्सिमम उन्हीं कॉजेज से होते हैं जो कॉजेज इस स्फिंक्टर को वीक करते हैं। तो क्या होते हैं ये कॉजेज? कई पेशेंट्स में देखा गया है कि कई कारणों के कारण ये मसल वीक हो जाता है। उसके बहुत सारे साइंटिफिक हाइपोथेसिस हैं कि क्या है। कई हम जो खाना खाते हैं, कई तरह के चाय, कॉफ़ी, पेपरमिंट, च्युइंगम वगैरह जो खाते हैं, ये सब इस मसल के टोन को कम करती हैं। इसके अलावा कुछ नेचुरल जो है हमारे बनावट के प्रॉब्लम से भी ये टोन कम हो सकता है और उसमें से एक बहुत कॉमन कारण है हाइएटस हर्निया, जिसमें ये जो द्वार है जो पेट के अंदर होना चाहिए वो ऊपर छाती में चला जाता है, जिसके कारण ये मसल प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता। इसके अलावा कई बार हम जब बहुत हैवी मील खाते हैं तो स्टमक इतना एक्सपैंड हो जाता है कि ये जो मसल है वो यूं चौड़ा होकर, जैसे हम बलून को फुलाते हैं तो कैसे उसका ऊपर का मुंह जो है वो यूं बड़ा हो जाता है एंड वो हवा को अंदर नहीं रख पाता, उसी तरह से लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर भी वाइडन हो जाता है एंड उस टाइम पे भी रिफ्लक्स के बहुत चांसेस रहते हैं। ऐसे में जब आपका मसल वीक है, तब आप जब भी कुछ स्पाइसी खाना खाते हैं या कुछ उस तरह का कोल्ड ड्रिंक ले लिया या एक्सेस कॉफ़ी वगैरह ले लिया, उसके बाद खास करके ये सिम्टम आपको रात में देखने को मिलेगा, दिन में भी हो सकता है। बट जब आप लेट जाते हैं तो होता क्या है कि अब जब खड़े हैं तो ग्रेविटी के कारण एक ग्रेडियंट है, नीचे की तरफ पुल है, तो खाना जल्दी से ऊपर नहीं आता। पर आप जब लेट जाते हैं, एक फ्लैट लेवल पे आ जाते हैं, तो ये स्टमक और ईसोफेगस जो है वो एक लेवल पे आने के कारण खाना ईजीली ऊपर आ सकता है एंड चेस्ट में सिम्टम्स कॉज करता है। तो क्या होते हैं इसके कॉमन सिम्टम्स? कॉमन सिम्टम्स जो मैंने आपको बता दिए। आपको चेस्ट में बर्निंग सेंसेशन होगी, कई बार आपको लगेगा कि लेटने से खाना पूरी तरह ऊपर ही आ जा रहा है विदाउट एनी एफर्ट। ये वॉमिटिंग के अलावा, वॉमिटिंग में आपको एक सेंसेशन होती है, उसके बाद उल्टी होती है, इसमें ऐसा कोई सेंसेशन नहीं है। आप लेट रहे हैं और आपको लग रहा है कि खाना अपने आप ऐसे फ्री फ्लो की तरह ऊपर आ जा रहा है और उसके बाद ही मुंह में एक अजीब सा एक कड़वापन, इस तरह का टेस्ट। कई लोग सुबह उठते हैं तो उनको मुंह में कड़वापन रहता है, गले में जलन रहती है, गले में एक, कई लोगों को ऐसे सिम्टम रहेंगे कि गले में कुछ है, फॉरेन बॉडी सेंसेशन। एंड कुछ एटिपिकल सिम्टम्स हैं, जैसे मैंने बताया ये फॉरेन बॉडी सेंसेशन। कुछ लोगों को एस्थमा हो सकता है क्योंकि ये जो खाना बार बार हिंडर्ड ऊपर आ रहा है, वो उसमें से कुछ माइक्रो एस्पिरेशंस आपके विंड पाइप में भी जा सकते हैं और लंग्स में इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं या एस्थमा कॉज कर सकते हैं। तो ये तो हो गए सिम्टम्स जीईआरडी के। अब इसको प्रिवेंट कैसे करें? देखिए दोस्तों, जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है, 70-80% पॉपुलेशन है जिनको कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि हाइएटस हर्निया इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है,
उनमें आप ये सिम्टम्स जो हैं प्रिवेंट करने के लिए कुछ इजी लाइफस्टाइल चेंजेस ला सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि ओबेसिटी एक कॉज है जिसके में ये GERD बहुत हाई लेवल में देखा जा रहा है। तो वेट लॉस अपने आप में आपको GERD के सिम्टम्स यानी कि रिफ्लक्स या हार्ट बर्न के सिम्टम्स प्रिवेंट करने में हेल्प कर सकता है। रेगुलर एक्सरसाइज, इससे भी आपको रिफ्लक्स के सिम्टम्स कम हो सकते हैं, पर ध्यान रहे कि एक्सरसाइज खाने के तुरंत बाद नहीं करना है, क्योंकि खाने के तुरंत बाद अगर आप करेंगे तो आपको रिफ्लक्स होगा। थर्ड, रात को सोते समय बहुत हैवी मील ना खाएं। हैवी मील यानी कि यूजुअली अब ऐसा है कि हमारी पार्टीज़ और जो भी हमारे गेट टुगेदर्स इवनिंग में होते हैं और उसके बाद उस टाइम पे हम हैवी खाना खाते हैं, कई लोग अल्कोहल लेते हैं या फिज़ी ड्रिंक्स पी लेते हैं, कॉफ़ी पी लेते हैं, और ये सब चीज़ें जो हैं आपके हार्ट बर्न को एग्रीवेट कर सकते हैं। खास करके अगर वो आप उनमें से हैं जिनको बहुत फ्रीक्वेंटली ये सिम्टम हो रहे हैं। जो नहीं भी होते हैं उनको भी हो जाता है, बट जिनको फ्रीक्वेंटली होता है उनको तो 100% होगा। कोशिश करें कि आप बहुत ज़्यादा हैवी मील्स रात को ना खाएं, और जब भी कुछ पार्टी या इस तरह का खाना जो है होता है तो खाने और सोने के बीच में एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स का गैप रखें। उससे क्या होता है कि 4 से 6 घंटे में खाना जो है पेट से आगे बढ़ जाता है एंड रिफ्लक्स के लिए वहाँ कुछ बचता नहीं। तो ये एक बहुत अच्छा टेक्निक है आपको रिफ्लक्स अवॉइड करने का। दूसरा, जो थर्ड पॉइंट जैसे मैंने बताया कि स्पाइसी खाना अवॉइड करें, और फिज़ी ड्रिंक्स जो कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह या टी कॉफ़ी इस तरह की चीज़ें रात को ना पिए। एंड जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको बहुत सीवियर सिम्टम्स होते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने बेड का जो हेड एंड है, जिस तरफ आप सर रखते हैं, उसको 20 to 30 डिग्रीज आप ज़मीन से ऊपर उठा दें। अब ध्यान ये देना है कि सर ऊपर नहीं उठाना, सर के नीचे पिल्लो लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। पूरा के पूरा जो बॉडी है वो एक टिल्ट में होना चाहिए, क्योंकि फिर ग्रेविटी आपको असिस्ट करेगा खाना को नीचे रखने में और रिफ्लक्स अवॉइड करने में। ये जो टेक्निक है ये इक्विवेलेंट टू मेडिकेशन हो सकता है कई पेशेंट्स में, तो इसको ज़रूर यूज़ करें। इसके अलावा ओवर द काउंटर आजकल मुझे लगता है कि सब लोग, हमारे पास तो जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो तो खा ही रहे हैं, जो पैंटॉप और इस तरह की दवाइयाँ हैं जो पेट के अंदर में एसिड की मात्रा कम कर देते हैं। ऐसी दवाइयों से पेशेंट्स को सिम्टम रिलीफ होते हैं, बट ध्यान रहे कि सिर्फ सिम्टम ही रिलीफ होता है, रिफ्लक्स प्रिवेंट नहीं होता। अब पेट में एसिड कम होता है तो जो खाना ऊपर आ रहा है वो जलन कम कॉज कर रहा है, बट खाना तो ऊपर आ ही रहा है। तो क्या ये सिर्फ जलन ही कॉज हो रहा है या कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं? देखिए दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि आपका जो फूड पाइप है वो इस एसिड या ये रिफ्लक्स को टॉलरेट करने के लिए नेचुरली नहीं बनाया गया है। इसीलिए जब बार बार ये होता है तो आपके खाने की नली में चेंजेस आने लगते हैं, और किसी किसी में अल्सर बन जाते हैं, छाले बन जाते हैं, रास्ता सिकुड़ सकता है। और इसीलिए शुरुआत के दौर में जब आपको ये सिम्टम सीवियर हैं अगर, तो एक एंडोस्कोपी द्वारा इसकी सीवियरिटी को ग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको सीवियर सिम्टम्स हैं या आपको उसके साथ कुछ हाइएटिस हर्निया ये इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, या ये कॉम्प्लिकेशंस कुछ हो रखे हैं, जैसे रास्ता सिकुड़ जाता है जैसे मैंने बताया, ऐसे केस में कई बार कुछ प्रोसीजर करना पड़ सकता है, जो एंडोस्कोपिकली भी हो सकता है और सर्जिकली भी हो सकता है। बेसिकली करना यही होता है कि हम किसी भी टेक्निक से ये जो द्वार है बीच का उसको हम स्ट्रेंथन करते हैं ताकि खाना ऊपर ना आ सके। तो मैं तो सर्जन हूँ, मैं आपको सर्जरी के बारे में बताऊँ तो हम रिफ्लक्स के लिए जो सर्जरी करते हैं उसे हम फंडोप्लाइकेशन कहते हैं, जिसमें हम पेट के एक भाग से इस ईसोफेगस के नीचे वाले भाग को रैप करते हैं, और जो रिफ्लक्स है वो उसको प्रिवेंट करता है, क्योंकि वो वहाँ पे एक न्यू मसल की तरह काम करता है। तो कई तरह के फंडोप्लाइकेशन होते हैं। मोस्ट ऑफ दीज फंडोप्लाइकेशंस हम लैप्रोस्कोपिकली करते हैं, यानी दूरबीन से करते हैं, और छोटे छोटे कट से ये सर्जरी हो जाती है, पेशेंट ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा आजकल एंडोस्कोपिकली भी ये हो रहा है। एंडोस्कोपिकली ये काफ़ी एडवांस प्रोसीजर है और बहुत कम जगहों में होता है, बट स्टिल इट इज़ अवेलेबल। तो आई थिंक एक जिस्ट में आपको हार्ट बर्न के बारे में समझ में आ गया होगा। मैक्सिमम लोग
जो टेक होम मैसेज मेरे लिए आप मेरे तरफ से आप लोगों के लिए यही है कि मैक्सिमम लोग लाइफस्टाइल चेंजेस से ठीक हो सकते हैं। बाकी लोगों को दवाइयों से काफ़ी रिलीफ आ जाता है, बट अगर आपके ईसोफेगस में या फूड पाइप में सीवियर प्रॉब्लम्स हो रही हैं रिफ्लक्स के कारण, तो यू शुड कंसिडर some form of therapy. Mostly it is surgical therapy. I hope you liked the video. If you liked it, please share and subscribe. अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे डाउट पूछ सकते हैं, हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे। थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। नमस्कार।